हेलो वेलकम बैक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफ 24 पर। साथियों, अगर आप कंपटीशन की लाइन में हैं और पुलिस की वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हैं तो खास तौर से आपके लिए वीडियो होने वाली है। बहुत ही शानदार न्यूज़ आपके लिए, और ये महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और खास तौर से उन सभी साथियों के लिए जो मध्य प्रदेश में पुलिस में भर्ती होने का सपना रखते हैं। वैसे तो अगर किसी भी स्टेट में अगर कोई वैकेंसी आती है तो सभी भारत के सभी स्टेट के लिए उसमें रिजर्वेशन होता है, कोटा होता है 5% या 10% का। लेकिन स्पेशली किसी राज्य के लिए निकलती है तो वहां की तो अलग ही बात है ना। तो साथियों, ये जो वैकेंसी आपकी 8,500 पदों पर ही होने वाली है ना। आपको मालूम भी होगा, आई होप कि आप सभी तक ये न्यूज पहुंच भी चुकी होगी कि 8,500 पदों पर मध्य प्रदेश के अंदर वैकेंसी आने वाली है। ये 8,500 जो पद होंगे, इनमें 7,500 कांस्टेबल के पद होंगे, 500 पद आपके सब इंस्पेक्टर के होंगे यानी कि उप निरीक्षक के होंगे, और इसमें 500 पद जो होंगे आपके वो ऑफिशियल वर्क के होंगे, जिसमें 100 पद आपके स्टेनो क्लर्क के होंगे और 400 पद आपके सहायक उप निरीक्षक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में मिनिस्ट्रियल जिनको हम बाबू कहते हैं, यानी कि 500 पद उनके होंगे। इसमें बहुत सारी चीजों में कुछ बदलाव भी हुआ है तो वो सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन फाइनली आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बिग अपडेट है ये, कि अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो अभी से अपनी कॉपी पेन से ले लीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल के लिए भी तैयार हो जाइए। आपके लिए बहुत ही जल्दी आपका ये 8,500 पदों पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। सभी चीजों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन 8,500 पदों पर नोटिफिकेशन कब आपका आउट हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों पर हम डिस्कस करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम बात कर रहे हैं एमपी पुलिस की न्यू वैकेंसी की 2025, यानी कि जो साल ये चल रहा है हमारा 2025, इसी में 8,500 पदों पर मध्य प्रदेश सरकार ने बहाली घोषणा कर दी है कि 8,500 पद हम इसमें निकालेंगे। एक चीज समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो पुलिस के पद है 1,25,000 स्वीकृत है ना। लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही पद इसमें भरे हुए हैं, यानी कि 25,000 पद इसमें खाली हुए हैं। और हर साल रिटायरमेंट भी होते हैं कुछ लोग, है ना, तो वो कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रहती है। वर्तमान में एक लगभग 7,500 की समथिंग की वैकेंसी अभी भी प्रोसेसिंग में है कांस्टेबल की, जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, रिजल्ट आने वाला है ना। अभी कुछ समय पहले आपने ये भी देखा होगा कि उसमें न्यूज़पेपर कटिंग थी जिसमें कहा गया था कि हम मार्च में इनको कहाँ भेज देंगे, ट्रेनिंग सेंटर भेज देंगे, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। उस चीज पर भी मैं बात करूंगा, है ना। वहीं अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करता हूं तो साथियों 2017 में वैकेंसी आई थी सब इंस्पेक्टर की। 2025 चल रहा है, यानी कि 8 साल से वैकेंसी नहीं आई है। किसी एक बड़े करेक्शन, बड़े अपडेट के लिए ये रुकी हुई थी, तो वो भी अपडेट आपको मालूम पड़ गया होगा। जो पहले सब इंस्पेक्टर का पेपर 200 नंबर का हुआ करता था, अब वही पेपर आपका 600 नंबर का होगा। जो भर्ती पहले सब इंस्पेक्टर की केवल 200 नंबर पर मेरिट लगती थी, आज के समय में जो भर्ती आएगी, अब आने वाली भर्ती, वो आपकी 750 नंबर पर मेरिट लगेगी, जिसमें 600 नंबर पेपर के होंगे, 100 नंबर फिजिकल के होंगे और 50 नंबर आपके इंटरव्यू के होने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि कांस्टेबल का पहले 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, फिजिकल के कोई मार्क्स नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में जो अब भर्ती जो क्रॉसिंग में है और जो आने वाली है, उसमें 100 नंबर पेपर के होंगे, 100 नंबर फिजिकल के होंगे, 200 पर मेरिट लगेगी। तो चलिए देखिए साथियों, हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये जो 8500 पद है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ में कि कहां से ये न्यूज आपके लिए आई है ना। 8500 पद है, और इन 8500 पदों में 7,500 पद जो होंगे वो सिपाही के होंगे, यानी कि कांस्टेबल के होंगे। अब इन 7,500 पदों में दो तरह के पद होंगे। एक तो होंगे जनरल ड्यूटी, जो थानों पर वर्क करते हैं, जिनसे आप अक्सर मिलते जुलते रहते हो, है ना। आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ भी बात हो जाती है, वाद विवाद होता है, तो आप तत्काल जो 100 डायल करते हो, आप एक 100 नंबर डायल करते हो, तत्काल पुलिस पहुंचती है। या आप थाने जाते हो तो वो वाली पुलिस होती है ना। एक होती है जो रेयर कंडीशन में आप देखने को मिलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर एसएफ के नाम से जानते हैं, अदर स्टेट में जैसे यूपी की बात करो तो पीएससी के नाम से जानते हैं ना। वो एक ऐसी होती है जहां जरूरत के मुताबिक उनको लाया जाता है ना। 7500 वैकेंसी है सिपाही की, जिसमें सामान्य भी है और आरक्षित भी है। सामान्य का मतलब जो थानों पर वर्क करते हैं, और आरक्षित का मतलब एसएफ होती है ना। वही 500 जो पद होंगे वो उप निरीक्षक के होंगे, यानी कि दरोगा के होंगे, जो
आरक्षित और सामान्य दोनों तरह के होंगे, याद रखेंगे इस चीज को। वही 500 पद कार्यालय बाबू, जो अक्सर आप बाबूजी कह के बात करते हो, जब आप किसी ऑफिस में जाते हो तो कहते हो बाबूजी हमारे स्टाफ कर दो, है ना, वही बाबूजी होंगे 500 पद। इनमें 100 पद होंगे स्टेनो क्लर्क के और 400 पद होंगे सहायक निरीक्षक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के, है ना, जिनको एएसआई भी के नाम से भी आप जानते होंगे, दरोगा जी कहते हैं इनको, है ना। ये आपके मिनिस्ट्री यानी कि ऑफिशियल वर्क के ये पद होने वाले हैं। ये पद आपके, आई होप कि आपको ये चार्ट आपको समझ आया होगा कि कितने पद आ रहे हैं और कितने पदों में किस किस रैंक के लिए कितने पद हैं, है ना, ये आपको समझ आया होगा। सिपाही की अगर आप सिपाही में लगना चाहते हो, सिपाही बनना चाहते हो, तो आप तैयारी कर लीजिए, 7500 पद है। अब दरोगा बनना चाहते हो मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसमें 500 पद हैं। और अगर आप क्लर्क बाबू बनना चाहते हो तो आपके लिए 500 पद हैं, आप तैयारी कर लीजिए। सबसे मेन कि आखिर हम तैयारी तो करेंगे लेकिन इसके फॉर्म कब आएंगे। देखिए साथियों, जो फॉर्म आएंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, आपको मालूम है ना। ये मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूं कि जो ये 8500 पद हैं, ये केवल मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि ऑल इंडिया के लिए भी है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया, जो 28 भारत के राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी के लिए आप किसी भी भारत के किसी भी स्टेट से आते हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी से आते हो, फॉर्म सबमिट कर सकते हो उसमें, है ना, याद रखेंगे। लेकिन अदर स्टेट के लिए कुछ कोटा होता है। आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में आते होंगे, लेकिन जब आप अदर स्टेट में फॉर्म सबमिट करते हो तो वहां आपको जनरल में काउंट किया जाता है। तो आप अभी से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी तैयार कर लीजिए, अगर आप मध्य प्रदेश में अगर पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हो। अब फॉर्म आपके भरे कब जाएंगे, तो याद रखेंगे साथियों कि आपके जो फॉर्म है लगभग अप्रैल तक आने के चांसेस है। कब तक? अप्रैल तक, ठीक है, अप्रैल तक आपके फॉर्म आने के चांसेस है कि आपके फॉर्म अप्रैल तक आ जाएंगे। आयु में बदलाव एक बहुत बड़ी चीज है, ये कि आयु में बदलाव आप अपने राज्य में, अगर मैं मध्य प्रदेश के अलावा भारत के किसी भी राज्य की बात करता हूं तो वहां अलग अलग आयु मांगी जाती है ना। जैसे मैं यूपी की बात करता हूं तो बहुत कम उसमें आयु है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी आयु बच्चों को दी गई है कि आप किसी भी तरह से आइए और सिलेक्शन ले लीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 18 वर्ष आपने आयु पूरी की, 2-1 साल आपने तैयारी की और तैयारी करने में ही आप ओवर एज हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको तैयारी करने के लिए भी मध्य प्रदेश छूट देती है और साथ ही साथ भर्ती में लगातार आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए भी आपको इतनी पर्याप्त आयु दी गई है ना। इसमें जो आयु अगर मैं बात करता हूं कांस्टेबल की, तो 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक इसमें आयु मांगी जाती है। साथ ही साथ इसमें ओबीसी, एससी एंड एसटी के लिए अलग से छूट होती है ना। वहीं एक चीज और समझ लीजिए कि क्या है कि आपको कोरोना के लिए, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे ये 18 से 33 वर्ष है, 3 वर्ष की इसमें कितने हो जाएगी छूट अगर दे दी जाए इसमें, ठीक है, 3 वर्ष की अगर छूट तो 36 वर्ष हो जाएगी, है ना, ओबीसी के लिए। वही एक चीज और समझ लीजिए कि 2 वर्ष की इसमें छूट दी गई है, किसके लिए? 2 वर्ष की कोरोना के लिए, है ना। 2 वर्ष की छूट यानी कि 18 वर्ष से लेकर आपको 38 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, याद रखेंगे इस चीज को। ये भी अच्छे से आप समझ लीजिए, है ना, क्योंकि अभी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपको मैं यहाँ शो कराऊंगा, है ना। साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया की अगर मैं बात करता हूं तो पहले इसमें पेपर होता है, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो चाहे कांस्टेबल का हो। उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अगर मैं कांस्टेबल की बात करता हूँ, 100 नंबर का पेपर होगा कांस्टेबल में, 100 नंबर का फिजिकल होगा, मेडिकल तो क्वालिफाई होता है। उसके बाद आपकी 200 नंबर पर आपकी क्या हो जाएगी? मेरिट हो जाएगी। वही सब इंस्पेक्टर की बात करता हूं तो सब इंस्पेक्टर में आपका 600 नंबर का क्या हो जाएगा? 600 नंबर का एग्जाम हो जाएगा, है ना। 100 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? 100 नंबर का आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा 50 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? इंटरव्यू हो जाएगा, यानी कि 750 नंबर पर आपकी क्या लगेगी? मेरिट लग जाएगी आपकी, है। इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लेंगे। ये इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या हो जाएगी? पेपर, फिजिकल, मेडिकल। अगर आप सब इंस्पेक्टर का दोगे तो आपको इंटरव्यू भी आपको होगा। आई होप कि यहां तक समझ आया होगा। अब मेन पॉइंट है कि सिपाही भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब तक आ रहा है, आखिर देरी क्यों हो रही है ना। तो साथियों स्पष्ट नहीं है कि आखिर देरी इसमें हो क्यों रही है ना, इसका बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बहुत ही जल्दी अचानक से आपका रिजल्ट आएगा और आपको एक ही हफ्ता आपको दिया जाएगा, एक ही सप्ताह या 10 दिन मेडिकल के लिए, है ना। और 10 से 15 दिन में आपका मेडिकल भी हो जाएगा। और आई होप कि जैसे मार्च के लिए इन्होंने बोला है कि हम मार्च में कांस्टेबल जो भर्ती हमारी चल रही है, प्रोसेसिंग में है,
उसके कैंडिडेट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको हम कहाँ भेज देंगे, ट्रेनिंग पर भेज देंगे। तो शायद वो होने की पॉसिबिलिटी है। मार्च में नहीं होगा तो अप्रैल तो आप समझ लीजिए कि अप्रैल में हो जाएगा। याद रखेंगे 15,000 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती करनी है। माननीय सीएम साहब के द्वारा ये कहा गया था कि हम जो महाकुंभ होगा मध्य प्रदेश के अंदर, है ना, लगभग शायद 2028 में है, उससे पहले हम 15,000 कांस्टेबलों की भर्ती जरूर कर लेंगे। 25 चल रहा है, 3 साल शेष है। अगर ये भर्ती आ जाएगी लगभग 1 साल इसमें खिंच जाएगा, 26 तक ये लगभग हो पाएगी, मतलब 26 के हाफ 26 जुलाई जून जुलाई तक ऐसा समझ लीजिए आप, है ना। उसके बाद एक भर्ती और 7,500 की फिर आपको देखने के लिए मिलेगी। साथियों तैयारी कर लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से। रिजल्ट की अगर छोटा सा मैं आप आइडिया दे दूं तो आई होप कि शायद हो सकता है कि इसी माह में, यानी कि 15 फरवरी तक, है ना, कब 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं कि शायद 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाए, है ना। क्योंकि कोई न्यूज किसी तरह की कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में कि आखिर रिजल्ट पेंडिंग है तो क्यों है ना। लेकिन बस इतना है कि आइडिया लगाया जा रहा है कि हाँ आ जा सकता है, कल आ सकता है, परसों है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। लेकिन अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ शायद 15 फरवरी तक आ जाए और उसके बाद आपका फाइनल आप मेडिकल के लिए जाओगे, फाइनल सेलेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही आपको अपडेट देनी थी। साथियों ईमानदारी से करें तैयारी, बहुत सारी वैकेंसीज आपको 2025 में देखने के लिए मिलेंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग स्टेट्स में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हो, है ना। हमको अगर सिलेक्शन लेना है, ये मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं, अगर आप सीरियस होकर पूरी ईमानदारी के साथ में अगर आप लगन से अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो तो 1 साल आपके लिए सफिशिएंट होता है सिलेक्शन लेने के लिए, सरकारी नौकरी लेने के लिए। लेकिन अगर आप, क्योंकि जब हम सरकारी नौकरी की अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर होना चाहिए, ना कि मोबाइल चलाने पर, रील देखने पर, फिल्म देखने पर, है ना। अगर आप दिन में अगर आप 6 से 8 घंटे की भी कंटिन्यू तैयारी करते हो, अगर आप 24 घंटे में 6 से 8 घंटे भी कंपटीशन की लाइन में अगर तैयारी में अगर आप लगाते हो, 1 साल आपके लिए सफिशिएंट होता है और 1 साल में आप, मैं कह रहा हूं कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना। तो बशर्ते आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो ईमानदारी के साथ में होनी चाहिए और अच्छे कंटेंट के साथ में आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जिस भी आप डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसका पूरा ब्यौरा आपके पास होना चाहिए कि क्या सिलेबस होता है, क्या भर्ती प्रोसेसिंग इसकी होती है। तो चलिए साथियों बस इतना ही आपको बताना था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। डॉक्टर 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करें सभी दोस्तों के पास और अपने सभी ग्रुप्स के साथ, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे कुछ नई अपडेट के साथ में, बेहतरीन और शानदार अपडेट के साथ में। अपना ख्याल रखें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।